हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज 24 चैनल में और मैं हूं विजय। आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति के प्रश्न हल करेंगे। और हल करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और, यदि आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आपके जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करके इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स को कवर किया है। यदि आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है। आप पे सारी प्रश्नावली, पांचों प्रश्नावली आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं एवं Q का मान शून्य नहीं है? चलिए मैं आपको बता दूं, पहले तो परिमेय संख्या की आपको डेफिनेशन पता है कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें आप इनको Q से डिनोट करते हैं, जिन्हें आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। एवं जहां P और Q कौन होते हैं? P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। साथ ही Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। सॉरी। तो यही उन्होंने बोला है कि क्या शून्य को हम इसमें परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर रहेगा हां, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर उन्होंने कारण भी पूछा है, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर आपसे उन्होंने कारण पूछा है, तो कारण लिखेंगे, क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप लिखेंगे हां, शून्य को शून्य बटे Q अर्थात कोई भी पूर्णांक शून्य बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है जहां P का मान क्या आ गया, यहां पर शून्य हो गया, और Q कौन है? एक पूर्णांक। तो शून्य भी तो एक पूर्णांक है, इसलिए हमने क्या हो गया, P का मान शून्य है, शून्य भी एक क्या है? पूर्णांक है, और Q भी एक पूर्णांक है। और Q का मान यहां पर हम शून्य नहीं लेंगे, क्योंकि हम Q का मान शून्य यदि लेंगे तो परिभाषित, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि यदि हमने लिखा 0/1, 0/2, शून्य के बटे में कोई और संख्या भी ले लें पूर्णांक, जैसे 5, तो ये सबका मान क्या है? ये क्या है? परिमेय संख्या है। 0/1 यहां भी पूर्णांक है, यहां भी पूर्णांक है। हमारी पूर्णांक मतलब परिमेय की शर्त क्या होती है? P बटे Q के रूप में लिखिए, तो देखो ये P अंश और ये हर है। दूसरी शर्त क्या होती है? P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो ये 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तीसरी शर्त है Q का मान 0 नहीं लेना है, तो ठीक है, हम Q का मान 0 नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए हमने देखा कि हम शून्य को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और ये कैसी है? एक पूर्णांक संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हमें 6 परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, तो हमें जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या की संख्या। तो हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? कितनी निकालनी है? मैंने माना n, तो n बराबर हमें कितनी निकालनी है? 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम यहां क्या मान लें? n का मान हो जाएगा 6। तो हमारा n+1, हम क्या करते हैं? अंश और हर में एक ज्यादा का, तो ये हो जाएगा 6 धन 1 बराबर 7। ठीक है ना? कहीं कहीं आपको बोल दिया गया है कि सीधा आप तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें अंश में और 10 से हर में मल्टीप्लाई कर दें। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन में बंधना नहीं है, हमें पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन नहीं करना है। यदि आपसे वहीं वो पूछ लेगा कि 12 परिमेय संख्या निकालिए, तो फिर आप उस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। तो जो सही मेथड वो क्या है? n का सीधा हम पहले n को डिफाइन करें कि n कितनी निकालनी है? 6, तो उससे एक ज्यादा से हमें मल्टीप्लाई करना है। उसका कारण भी मैं बता रहा हूं, देखिए क्यों हम n+1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने कहा 1 और 5 के बीच की प्राकृत संख्या या पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या बताएं, तो आप कहेंगे 1 और 5 के बीच की हो गई 2, 3, 4। ठीक है ना? 3 संख्याएं हो गई। कितनी संख्या हो गई? 3 संख्याएं। ये हो गई मान, यहां माना n का वैल्यू क्या हो गई? 3। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1 और 5 के बीच में कितना अंतर है? 5 में से 1 करेंगे माइनस, तो 4 का अंतर है। मतलब जितनी संख्याएं आपको चाहिए हैं उन संख्याओं के मध्य में
उस n+1 का अंतर होना चाहिए, तभी आपको उतनी संख्या मिलेंगी। यदि आपको यहां 3 संख्याएं चाहिए है तो जो पहली संख्या और अंतिम संख्या है उसमें अंतर कितने का होना चाहिए? 4 का। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि हमें n संख्याएं चाहिए है तो हमें इसको दूसरी संख्या को कितना खिसकाना पड़ेगा? n+1। ठीक है ना। चलिए, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1। हमें क्या करना है? 7 का हमारा जो n+1 आया है उसको अंश में, मतलब 7 का अंश में और 7 का हर में मल्टीप्लाई कर दें। यहां भी हर में 7 का, अंश में 7 का और हर में 7 का मल्टीप्लाई कर दें। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 3 7 21 और 7 एकम 7। ये कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 और 7 एकम 7। अब आपको मैं एक बात बताऊं, परिमेय संख्याओं के यदि हर समान होते हैं, ये क्या है? हर दोनों के समान है। जब परिमेय संख्याओं के हर समान होते हैं तो अंश ही संख्या के बड़े और छोटे होने का निर्धारण करता है। मतलब यहां पर ये 21 है अंश और यहां पर 28 है। ठीक है, तो इनके मध्य की संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, तो ये 6 संख्याएं हो जाएंगी। ये लिखने का भी तरीका हो जाएगा प्रश्न में कि परिमेय संख्याओं की संख्या माना n बराबर 6, n+1 = 7। तो एक लाइन और जोड़ देंगे यहां, दोनों संख्याओं के अंश व हर में। यहां क्या लिख देंगे? दोनों संख्याओं के अंश व हर में 7 का गुणा करने पर। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे और उनके मध्य की ये संख्याएं हो गई। आप चाहें तो फिर यहां उत्तर लिख देंगे कि उत्तर में ये 22/7, 23/7 ये सब आप लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमारा n का मान यहां पे क्या हो गया? 5। जब n 5 हो गया तो n+1 क्या हो जाएगा? 5 + 1 6। हम यहां लिखेंगे दोनों संख्याओं के शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, संख्याओं के अंश एवं हर में 6 का गुणा करने पर, 6 का गुणा करने पर। चलो, तो हम हर में, अंश और हर में 3/5 था, इसमें हम ऊपर 6 का गुणा करें और हर में भी हम नीचे 6 का गुणा करें। यहां संख्या थी 4/5, तो ऊपर अंश में भी 6 का गुणा करें और नीचे हर में भी 6 का गुणा करें। तो हो जाएगा 6 3 18, 18/6 5 30। ये हो जाएगा 6 चौके 24, 24/6 5 30। दोनों के हर कैसे हैं? समान है, तो अंश ही निर्धारित करेगा कि कौन संख्या बड़ी है। तो 18 के बाद आ जाएगा 19, 19/30। इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24 तो है ही। ठीक है, हमें कितनी चाहिए थी? 5 चाहिए थी। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 3 4 और 5 परिमेय संख्या हमने निकाल ली। चलिए इसके बाद हम देखें अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप इसको, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ सर्किल बनवाए थे और सर्किल मैंने कुछ इस टाइप से बनवाए थे कि पहला सर्किल मैंने माना, सबसे पहले सर्कल किसका होता है? नेचुरल नंबर n का। दूसरा सर्किल होता है किसका? पूर्ण संख्या w का, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं। तीसरा सर्किल किसका होता है? z मतलब पूर्णांक संख्याओं का। चौथा सर्किल किसका होता है? चौथा सर्किल होता है आपका, z के बाद कौन आती है? रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। फिर एक बगल में एक सर्किल मैंने बनवाया था, उसका नाम दिया था अपरिमेय संख्याएं। और ये सभी किसके मध्य आ रही थी? रियल नंबर वास्तविक संख्याएं में। किसमें आ रही थी? ये किसके अंतर्गत आ रही थी? रियल नंबर के अंतर्गत आ रही थी। मैंने एक ऐसा आपको सर्किल के माध्यम से मैंने सिखाया था। अब आप यदि देखें, अब आप देखें कि जब मैं n से एक तीर खींच रहा हूं बाहर की तरफ, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से मैंने एक तीर खींचा, एक मिनट, मैंने एक तीर खींचा n से बाहर की तरफ, यहां से भी मैंने यहां बाहर की तरफ खींचा। तो जब हम बाहर की तरफ जाएंगे, मैं बता रहा हूं कैसे बाहर की तरफ जाएंगे, तो वो कथन कैसे होंगे? सही होंगे। और यदि मैं अंदर से बाहर की तरफ जाऊंगा, कहां से? अंदर से बाहर की तरफ जाऊंगा इस टाइप से, तो वो कथन कैसे होंगे? गलत होंगे। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
मैंने पहला क्वेश्चन बोला प्रत्येक प्राकृतिक नहीं होता है, प्राकृत होता है। ठीक है, ये गलत लिखा है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत कहां है? ये वाला गोला किसका है? प्राकृत का। और पूर्ण का गोला कहां है? बाहर। तो मैंने क्या बोला? अंदर से बाहर हम जब जाएंगे तो वो क्या होगा? सही। तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। ये क्या हो गया? सत्य हो गया। कारण भी मैं बता रहा हूं। कारण क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्या। कारण में कैसे लिखेंगे? कारण जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि प्राकृत संख्या n होती हैं एक से लेकर अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। वहीं पूर्ण संख्याएं जो होती हैं शून्य से लेके, पूर्ण को क्या लिखेंगे? w, वो होती है शून्य और सभी प्राकृत संख्याएं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो n आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, वह w के अंतर्गत आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आप उसमें कारण लिख देंगे। फिर दूसरा बोला है प्रत्येक पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक को हम बोलते हैं z और पूर्ण को हम बोलते हैं w। तो z बोला प्रत्येक पूर्णांक संख्या, मतलब ये z पूर्ण संख्या है, मतलब अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला है? सॉरी, बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला है? बाहर से अंदर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा कथन। तो क्या है ये? असत्य। आप क्या लिख देंगे? प्रत्येक पूर्णांक। तो आप लिख देंगे, यहां लिख सकते हैं कारण में कि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं केवल शून्य एवं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? कारण में आप लिख देंगे। चलिए, तीसरा क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय कहां लिखा हुआ है? q। एक पूर्ण संख्या माने w। फिर आप बाहर से अंदर आ रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कारण में क्या लिखेंगे? प्रत्येक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं में आप देखो, मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। यहां कारण हम लिख देंगे कि परिमेय संख्याओं में दशमलव वाली संख्याएं भी आती है ना। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? मैंने बताया था परिमेय संख्याएं के कौन कौन से दशमलव प्रसार होते हैं। एक तो शांत दशमलव एवं अशांत आवर्ती वाले दशमलव प्रसार किसमें आते हैं? अशांत, एक मिनट गलत लिख दिया है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं किसमें आती हैं? परिमेय में। दशमलव परिमेय संख्याएं हैं, जबकि ये संख्याएं जो हैं, जबकि ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। पूर्ण संख्याएं नहीं है। भाई परिमेय संख्या को देखें तो परिमेय संख्या तो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार मतलब कि जैसे 1.3 है, ठीक है ना। या अशांत आवर्ती मतलब जैसे 0.3 का बार है, यह अशांत आवर्ती संख्याएं हैं। ये परिमेय में आती हैं, लेकिन क्या ये पूर्ण में आती हैं? पूर्ण में नहीं आती। प्रश्न में क्या था? पूर्ण पूछा गया था ना, कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या ये पूर्ण है? तो वो पूर्ण में तो नहीं आती, इसलिए हमने ये क्या लिख दिया? इसका कारण लिख दिया। ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। चलिए, बहुत छोटा सा वीडियो था, हम इसको एंड कर रहे हैं, और आने वाले वीडियो में आप इस प्रश्नावली के मतलब 1.2, 1.3 के वीडियो भी देखेंगे। थैंक यू।